दोस्तों, एक छोटा स्टेप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ, सही सुना आपने। छोटे छोटे स्टेप्स लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। जापान में एक बहुत मशहूर फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी का नाम है काइजन। काइजन का मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। काइजन टेक्निक को हमारे लाइफ में अप्लाई कैसे करें? बड़े बड़े इंप्रूवमेंट्स के ऊपर फोकस करने के बजाय छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिराया गया था, जापान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उस क्राइसिस के दौरान लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। फिर उन्होंने इस काइजन टेक्निक को अपनाया। छोटे छोटे एफर्ट्स और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से बेहतर होते गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट में काइजन का इस्तेमाल किया और आज नतीजा हमारे सामने ही है। जापान देश टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कई तरह के अलग अलग फील्ड्स में तरक्की कर रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करके। जापान ही नहीं, कई सारे अलग अलग देशों में काइजन टेक्निक का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। लाओ ज़ू की एक बहुत फेमस कोट है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब है हज़ारों मील की सफ़र की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। काइजन टेक्निक भी इसी तरह काम करता है। दिखने में छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब आप लगातार धीरे धीरे उसको काम को करते हैं ना, वो काम हैबिट में बदलता है। इसी तरह काइजन को भी एक हैबिट की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जूली अपने लाइफ में दुखी थी। ज़्यादा स्ट्रेस के कारण जूली को हाई ब्लड प्रेशर और हर वक्त थकान महसूस करती थी। जूली ने यूएलसीए मेडिकल सेंटर में अपनी इलाज करवाने आई थी। डॉक्टर ने जूली की हालत देखकर ही पता लगाया कि वहाँ टायर्डनेस और थकी हुई थी। जूली 2 बच्चों की माँ थी और उनका डाइवोर्स भी हो चुका था। जूली ने डॉक्टर को अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया। वहाँ ओवरवेट, स्ट्रेस और हर वक्त थकान महसूस करने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज, डाइटिंग और सुबह उठकर जॉगिंग करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। तभी जूली ने कहा, डॉक्टर, एक्सरसाइज या जॉगिंग करने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। ज़्यादातर वक्त बच्चों की देखभाल और काम में ही चला जाता है। हार्डली आधा घंटे निकाल पाती हूँ टीवी देखने में। डॉक्टर ने जूली की कंडीशन को समझा और उन्हें एक सलाह दी, जब आप टीवी देखते हो उसी समय टीवी देखते देखते ही वॉक कर लिया करें, जैसे 1 मिनट। ये सुनकर जूली बहुत खुश हो जाती है। जूली ने कहा, सिर्फ 1 मिनट वॉक करने से ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा, कोशिश करके देखो। ये सुनकर जूली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जूली फिर वापस आती है, लेकिन कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा था। पर जूली के एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही थे। जूली ने डॉक्टर से कहा, मैं हर रोज़ आपकी दी हुई सलाह दिल से फॉलो करती हूँ। डॉक्टर ने फिर से कहा, जाओ और कुछ दिन ऐसे ही फॉलो करो। तभी जूली वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जूली वापस आती है। इस बार भी कोई चेंजेस नहीं, लेकिन जूली का एटीट्यूड बदल गया था। जूली ने डॉक्टर से कहा, सिर्फ 1 मिनट वॉक करने से क्या होगा? इसके अलावा दिन में 1 मिनट और क्या कर सकती हूँ? ये जवाब सुनकर डॉक्टर को लगा कि ये टेक्निक तो काम करने लगा है। डॉक्टर ने जूली को कई सारे एक्सरसाइज करने के लिए बताया। जूली ने डॉक्टर की दी गई सलाह को दिल से फॉलो करने लगी थी। कुछ महीनों बाद जूली की हेल्थ कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी थी। 1 मिनट वॉक से कई मील वॉक करने लगी थी और आधे घंटे तक एक्सरसाइज करने लगी थी। आपने देखा दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप से कितने बड़े बदलाव लाते हैं। कोई भी बुरी हैबिट हो, एक दिन में बदल नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे करके उस बुरी हैबिट को बदला जा सकता है। काइजन टेक्निक को किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे करियर, बिजनेस, कॉर्पोरेट या पर्सनल लाइफ। यह टेक्निक काम करता है। मैं आप लोगों को 4 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो कि काइजन टेक्निक को अप्लाई करने के बाद लाइफ में बेहतर बन सकते हैं। नंबर 1, आस्क स्मॉल क्वेश्चंस। जो भी सवाल हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। सुनने में फ़नी लगता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आपने स्कूल में नोटिस किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे डाउट्स पूछने लगते हैं, और वही स्टूडेंट्स ज़्यादा डाउट्स पूछने पर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। इसी तरह अपने आप से भी छोटे क्वेश्चन पूछने लगते हो तो आपका माइंड जल्दी रिस्पॉन्स करने लगता है। जब आप बड़े सवाल अपने आप से पूछने लगोगे, आपका माइंड काम करना ही छोड़ देता है। बड़े क्वेश्चन से आपका माइंड फियर से ट्रिगर होता है, रेस्पॉन्स मिलना मुश्किल हो जाता है। डेली आप अपने माइंड को छोटे छोटे सवाल पूछोगे, आपका माइंड धीरे धीरे उस क्वेश्चन का जवाब देने लगेगा। आपका माइंड उसी तरह प्रोग्राम हो चुका है, बिकॉज यूर ब्रेन लव्स क्वेश्चंस। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ लोग हाथ में रूबिक्स क्यूब लिए हुए पजल सॉल्व करते रहते हैं या न्यूज़पेपर लिए हुए सुडोकू सॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ आपसे काम करवाना चाहता है। प्रोडक्टिविटी और नए आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। इसलिए आज से बड़े क्वेश्चंस पूछने के बजाय छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने की हैबिट बनाएं। एक एग्जांपल लेकर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
इनका नाम है पैट्रिक, जो कि खुद का एक ऑटोमोबाइल कंपनी चलाते हैं। इन्होंने सभी मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को लेकर एक ग्रुप मीटिंग अरेंज करवाया। मीटिंग के दौरान पैट्रिक ने सभी से कहा, आप सभी लोग हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट देने वाले हो। पैट्रिक को उम्मीद थी कि सभी लोग उनका जवाब एनर्जेटिक से देंगे, लेकिन जो पैट्रिक एक्सपेक्ट कर रहे थे सारा उल्टा हो गया। ये क्वेश्चन सुनकर सारे एम्प्लॉयज़ डर गए और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे कि ये क्वेश्चन सुनकर उनके हाथ कांपने लगे थे। सभी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे और शिकायत करने लगे, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए हम क्यों सोचें, यह हमारा काम नहीं है, पैट्रिक खुद ही सोचे। कुछ स्टाफ्स अपने अपने सजेशन दे रहे थे। हालांकि हम ये शिकायत भी कह सकते हैं, पुरानी मशीन्स को रिप्लेस करके नए मशीन्स मंगाए, रिसोर्सेज कम होने के कारण उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब सुनकर पैट्रिक को लगा कि इस क्वेश्चन से कुछ बिहेवियर चेंज होगा या पॉजिटिविटी दिखेगा, लेकिन सब लोग तो कंप्लेंट करने लगे थे। कुछ दिनों बाद पैट्रिक ने काइजन के बारे में जाना। फिर पैट्रिक ने दोबारा एक ग्रुप मीटिंग रखा। इस बार सिंपल और काम टोन में एक क्वेश्चन पूछा, क्या आप सभी लोग कंपनी का प्रोडक्ट बेहतर बनाने या इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे तरीके बता सकते हैं? ये क्वेश्चन सुनकर सभी लोग सरप्राइज थे। जो कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने थे, एम्प्लॉयज़ बताते गए और डिस्कशन करते गए। ये रेस्पॉन्स सुनकर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लगा। एक एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया, जो मेटल के स्क्रैप होते हैं उसे फेंकने के बजाय किसी और को बेचा जा सकता है। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं मशीन ऑपरेट करते समय कई सारे मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए मशीन जल्दी ही खराब हो रही है। तीसरे एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया, स्टाफ मीटिंग के पहले 5 मिनट पब्लिकली सभी स्टाफ मेंबर को थैंक्स बोलना चाहिए, जो कि हर लोग किसी न किसी की हेल्प किया होता है या अच्छा काम किया होता है। और कई तरह के सजेशंस थे। ये सारे सजेशन सुनकर और उन्हें इम्प्रूवमेंट करते गए और कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी थी। अब सभी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करने लगे थे। ऐसे करते करते कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होने लगा था। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने पर। स्मॉल क्वेश्चंस बिग इफेक्ट। नंबर 2, थिंक स्मॉल थॉट्स। आपका जो ब्रेन होता है, जो कि इजी टेक्निक को यूज़ करता है, स्मॉल थॉट सोचने से आपका सोशल, मेंटल और फिजिकल स्किल्स डेवलप होता है। हमें ये बताया जाता है कि अगर आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो तो तुरंत उस काम में कूद पड़ो। आपकी रफ्तार इतनी होनी चाहिए जो कि डर आपका कुछ बिगाड़ ना सके। जैसे डेटिंग और नेटवर्किंग में हमें अक्सर बताया जाता है कि तब तक एक्ट करो आप उसे पा ना ले। फेक इट टिल यू मेक इट। फेक पर्सनालिटी को क्रिएट कर लेते हैं। एक इंट्रोवर्ट इंसान किसी कॉकटेल पार्टी में अकेला जाता है और एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करने लगता है। कॉन्फिडेंट होकर स्ट्रेंजर्स को फ्लाइंग किसेस देना या रोमांटिक फील होना। जब पार्टी खत्म होने के बाद अपने आप से सवाल करता है, यह सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह आप अपने ब्रेन को इसी तरह का फेक टेक्निक से कमांड करते हो, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ब्रेन को इस तरह स्कल्पचर करना है जो कि छोटे थॉट से ट्रिगर करे। हमारा ब्रेन छोटी छोटी चीज़ों से ही सीखता है। अपने ब्रेन को बेस्ट तरीके से ट्रेन करना चाहते हो ना, सबसे छोटी चीज़ से शुरुआत करो। जब आपका ब्रेन छोटी चीज़ों को अच्छी तरह करना सीख जाएगा, डेफिनेटली आप बड़ी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। आयन रॉबर्टसन ने एक टेक्निक को डेवलप किया। उस टेक्निक का नाम है माइंड स्कल्पचर। उन्होंने कहा, आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हो ना, उसे इमेजिन करें और मेंटल रिहर्सल करें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो इमेजिन करें कि आपके सामने हज़ारों से ज़्यादा लोग खड़े हैं। फील करें, सुने और उसे टच भी करें। अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करें। माइंड स्कल्पचर टेक्निक को बहुत सारे लोग यूज़ कर चुके हैं। इनका नाम है स्टीव बैकली। एक ओलंपिक जॉवलिन थ्रोअर थे। एक दिन अचानक जॉवलिन थ्रो करते समय उनके पैरों में चोट लग जाती है। स्टीव ने डिसाइड करा कि माइंड स्कल्पचर यानी मेंटल रिहर्सल करेंगे। उन्होंने इमेजिन करा कि वहाँ एक बड़े स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे हैं। कई लोग उनके कॉम्पिटिटर उनके साथ कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं। उन्होंने अपने ब्रेन को इसी तरह इमेजिन से ट्रेन करना सिखाया। जब रियल कंपटीशन में इसी तरह से घटना फिर से हो जाती है तो इस बार माइंड स्कल्पचर की मदद से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यह इसलिए पॉसिबल हुआ कि स्टीव अपने ब्रेन को बार बार मेंटल रिहर्सल प्रैक्टिस से ट्रेन कर चुके थे और उन्होंने जॉवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। अपने ब्रेन को छोटे छोटे थॉट से नरिश करें। नंबर 3, टेक स्मॉल एक्शंस। एक्शंस ना लेने से अच्छा है छोटे छोटे एक्शंस ले। जैसे एक कहावत है, स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस एट ऑल। कई लोगों ने काइजन टेक्निक को अपनाने के बाद लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। छोटे छोटे एक्शंस आपको फ़नी या सिली लगते हैं, लेकिन रिजल्ट्स इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, आपका शॉपिंग में ज़्यादा खर्च होता है, पैसे बचते ही नहीं हैं। आपको सिर्फ ये काम करना है, उस शॉपिंग कार्ट से सिर्फ एक चीज़ निकाल कर साइड में रखना है। हर बार शॉपिंग करने जाए एक चीज़ उठाकर साइड में रखना है।
इससे आपके पैसे बचते चले जाते हैं। एक लेडी अपने आप को फिट रहने के लिए एक ट्रेडमिल मंगाया। शुरुआत में 1-2 दिन उसने ट्रेडमिल पर चलना स्टार्ट किया, फिर कुछ दिन बाद बोर होकर ट्रेडमिल पर चलना ही छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद उसने काइज़न के बारे में जाना, कैसे स्मॉल स्टेप्स लाइफ में बदलाव लाते हैं। उसने स्टार्टिंग में ट्रेडमिल का यूज़ उस पर खड़े खड़े वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए करा करती थी, कॉफ़ी पीने के लिए करा करती। ऐसे उसने 1 महीने तक किया और नेक्स्ट मंथ से उसने 1 मिनट तक ट्रेडमिल पर चलना स्टार्ट किया। कुछ हफ्ते बाद उसने 2 मिनट चलना स्टार्ट किया और कुछ हफ्ते बाद 5 मिनट। अब यह उसका हैबिट बन गया था। कुछ महीनों बाद एक दिन में 1 मील दौड़ने का हैबिट में बदल लिया। यह हैबिट उसके ब्रेन में एक प्रोग्राम की तरह इंस्टॉल हो चुका था। कैसे छोटे छोटे एक्शंस लाइफ में कितने बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। काइज़न स्टेप्स दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये छोटे स्टेप्स ही रैपिड चेंज लाते हैं। नंबर 4, सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम्स। जो इंसान छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है वो डेफिनेटली आगे बढ़ता चला जाता है। जब आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप उस प्रॉब्लम को एक डर की तरह देखते हो। आप उस प्रॉब्लम को इसी रीज़न से नेगलेक्ट करते हो। जब आप माइंड को कंटिन्यूसली छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रेनिंग देते हो, आपका माइंड फ्रस्ट्रेशन से गुजरकर रिलीफ फेज में आ जाता है। चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर अमेरिकन्स को ये पता नहीं था डायरिया से कई सारे बच्चों की डेथ हो रही थी। जैसे समय बीता जा रहा था, बच्चों की डेथ और ज़्यादा होने लगी थी। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बीमारी का इलाज कम करने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स ने कई सारे इंप्रूवमेंट करने लगे, जैसे ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करते गए, बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी मेडिकल्स में उपलब्ध करवाए। फिर भी यह बीमारी कई सारे बच्चों को अफेक्ट करता जा रहा था। तभी एक्सपर्ट्स ने सोचा इस बीमारी का जड़ से इलाज करना होगा। उन्होंने छोटे प्रॉब्लम से शुरुआत करा, जैसे ये बीमारी किस कारण से होता है। ये बीमारी ज़्यादातर पानी और कंटेमिनेटेड फूड से होता है। उन्होंने सभी पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि अपने बच्चों को एडवाइस दें, खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धो ले। जब बच्चे अपने हाथ को क्लीन रखेंगे, डायरिया होने के चांसेस कम होते हैं। और देखते ही देखते ये बीमारी कम होता गया। एक्सपर्ट ने छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स पर फोकस किया, ना कि बड़े प्रॉब्लम पर। यही एक रीज़न है काइज़न टेक्निक इतना इफेक्टिव तरीके से काम करता है। जब मैंने काइज़न के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा, काइज़न के ऊपर इंटरेस्टिंग कोट्स मिले हैं। आप इसे गोल्डन नगेट भी कह सकते हैं। कोट नंबर 1, स्टार्ट वेरेवर यू आर एंड स्टार्ट स्मॉल। आप जहाँ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, छोटे से छोटे चीज़ों से शुरुआत करें। कोट नंबर 2, ऑल ग्रेट थिंग्स हैव स्मॉल बिगिनिंग्स। बड़े से बड़े अचीवमेंट्स छोटे से ही स्टार्ट होते हैं। कोट नंबर 3, इफ़ यू डोंट हैव ऑल ऑफ दोज जिलियंस ऑफ टाइनी सक्सेसेस देन द बिग वंस डोंट मीन एनीथिंग। जब आप छोटे छोटे सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते, बड़े अचीवमेंट्स मायने नहीं रखता। स्टार्ट स्मॉल। इस वीडियो को शॉर्ट में समराइज करो तो हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखा। नंबर 1, आस्क स्मॉल क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। सुनने में फनी लगता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। नंबर 2, थिंक स्मॉल थॉट्स। जब आप बड़े थॉट सोचोगे, आपका ब्रेन इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। अपने ब्रेन को छोटे छोटे थॉट से नरिश करें। नंबर 3, टेक स्मॉल एक्शंस। एक्शंस ना लेने से अच्छा है छोटे छोटे एक्शंस ले। जब एक्शन लेने की बारी आती है, हम लोग उसे टाल देते हैं, उस काम को पोस्टपोन करते रहते हैं। इसलिए छोटे एक्शन से शुरुआत करें। नंबर 4, सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम्स। जो इंसान छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो डेफिनेटली अपने लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए अपने लाइफ में छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।